वाइट प्रेसिपिटेट्स व्हेन इट इज, बढ़िया सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है। प्रोपाइन की बात करेंगे हम। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। प्रोपाइन, ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट साथ में बता देता हूं मैं, ठीक है। सवाल में ये पूछा गया है कि प्रोपाइन वाइट प्रेसिपिटेट किन के साथ देगा। नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि किन किन के साथ रिएक्ट करने पे ये वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है, ठीक है। अच्छा, मैं प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना देता हूं। दिस इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सही है। दिस इज प्रोपाइन, राइट और रॉन्ग? स्मिथ इज प्रो, दिस इज प्रोपाइन, ठीक है। अब प्रोपाइन्स में या आपके टर्मिनल एल्काइंस में जो मैं लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। टर्मिनल एल्काइंस, कौन सी एल्काइंस? टर्मिनल एल्काइंस, फिर से इंपॉर्टेंट, कौन सी एल्काइंस? टर्मिनल एल्काइंस, ठीक है। बोलोगे सर टर्मिनल एल्काइंस का मतलब है, ठीक है, ये वो एल्काइन है जिसमें आपका हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं कुछ इस तरीके से एल्काइन बना दूं, देखना ध्यान से, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, मान लीजिए मैं ब्यूट-2 आइन बना लूं, ब्यूट-2 आइन बना लूं, पता है क्या यहां पे ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा? नहीं, टर्मिनल मतलब एंड पे, या तो आप यहां से स्टार्ट करो या तो यहां से स्टार्ट करो। क्या एंड पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है? नहीं, यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें और इसमें अंतर होगा, दोनों में, इसमें और इसमें अंतर होगा एसिडिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। टर्मिनल एल्काइंस किस नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर की। बढ़िया सवाल है, ध्यान देना, ये बहुत बढ़िया सवाल है। टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, और ये एल्काइन टर्मिनल नहीं है। दिस इज नॉन टर्मिनल एल्काइन, दिस इज नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये एसिडिक नेचर का नहीं है, नॉन एसिडिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का नहीं है। बोलोगे सर क्यों? ये क्यों एसिडिक नेचर का, वो क्यों एसिडिक नेचर का नहीं, ठीक है। अच्छा, एसिड्स की खास बात क्या होगी? एसिड क्या डोनेट करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो मेरे को ये बता दीजिए, ये हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज हो सकता है, क्योंकि किस कार्बन के साथ अटैच है? ये उस कार्बन के साथ अटैच है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp है। कितना है? अब मेरे को ये बता दो, यहां पे जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसका भी sp है और इसका भी sp है, बट क्या इनके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ रखा है? नहीं, इनके साथ तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ रखा। इसका मतलब इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। इनके पास क्या अवेलेबल नहीं है? नो एसिडिक हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन। और यहां पे क्या प्रेजेंट है? दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। काय को ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा? क्योंकि जब ये प्रोटॉन की फॉर्म में डोनेट होगा, जब इसको मैं डोनेट कर दूं, तो पता है ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, कंजुगेट बेस बन जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा इसका परसेंटेज कैरेक्टर, क्योंकि इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा? इसमें परसेंटेज कैरेक्टर होगा 50%, सही है। और 50% परसेंटेज कैरेक्टर होने का मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत तगड़ा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तगड़ा होने के कारण इस पे जब नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, तो उस नेगेटिव चार्ज को ये कार्बन स्टेबलाइज कर देगा। दैट इज व्हाई ये टर्मिनल एल्काइन एसिडिक नेचर का होगा, बट नॉन टर्मिनल एल्काइन एसिडिक नेचर का नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में अगर आपके पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में कंपैरिजन बता दे, तो आप क्या बता दोगे किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? सिंपल सा सवाल है, तो एग्जाम्स में भी पढ़ते हो। एसिडिटी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? एसिडिटी सबसे ज्यादा एल्काइंस का हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वालों, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड वालों, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा? 33%, और इसमें कितना हो जाएगा? 25%। इसमें स्टेबलाइज करने की क्षमता नहीं होगी, ये स्टेबलाइज कर देगा कंजुगेट बेस को, नेगेटिव चार्ज को, एनाइन को। दैट इज व्हाई एल्काइन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। बट क्या सारे के सारे एल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं? नहीं, ओनली टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उनके पास एसिडिक प्रोटॉन होता है, उनके पास आयोनाइजेबल प्रोटॉन होता है, और आयोनाइजेबल प्रोटॉन या एसिडिक प्रोटॉन लूज करने के बाद नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकते हैं। दैट इज व्हाई किस नेचर के हो जाते हैं? एसिडिक नेचर के। हाँ, बट इतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते। मान लो इनको मैं अल्कोहल से कंपेयर कर लूं, या इनको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर कर लूं, तो उनके कंपैरिजन में उतने अच्छे एसिड्स नहीं है, ये वीक एसिड हैं, उनके कंपैरिजन में इतने अच्छे एसिड नहीं होंगे। सो टर्मिनल एल्काइन एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको ये पूछ रखा है कि जब प्रोपाइन का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, प्रोपाइन व्हाइट पिपेटिस किन के साथ देगा? मैं सारे रिएक्शंस एक साथ दिखा देता हूं। तो बताइए पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, किसके साथ रिएक्ट करवा रखा है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ठीक है जी। ये मैंने प्रोपाइन बना लिया, ठीक है। प्रोपाइन को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? आपको मेटल देखना है, सिर्फ मेटल ही खास है, ठीक है ना। दैट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 का अमोनिकल सॉल्यूशन। तो मैं लिख लेता हूं NH4OH साथ में, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ, वो बेसिकली टोलन ही है,
Ammonical solution of AgNO3 is stolen reagent, right? Ammonical solution of AgNO3 is stolen reagent. Stolen reagent, ठीक है, मैं साथ में लिख देता हूँ, stolen reagent भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब बताइए, मुझे ये बता दीजिए, ये प्रोटॉन किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। प्रोटॉन किस नेचर का है? एसिडिक। और साथ में आपको क्या दिख रहा है? मेटल आयन, सिल्वर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोटॉन को सिल्वर रिप्लेस कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस प्रोटॉन को सिल्वर क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स के वैल्यूज डिफर करते हैं। ये जो सिल्वर आपका है, ये सिल्वर वाला प्रोटॉन को रिप्लेस कर सकता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बेस्ड ऑन देयर रिडक्टिव पोटेंशियल्स। जब ये इसको रिप्लेस कर देगा या इस प्रोटॉन को हटा देगा, तो बता दीजिए आपके पास क्या बनेगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन हटा दिया, और साथ में सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास सिल्वर का, ये सिल्वर का सॉल्ट बनेगा किसके साथ? प्रोपाइन के साथ, बन गया सॉल्ट, आयनिक फॉर्म में आ गया। ये आपको देगा व्हाइट पीपीटीज, ये आपको क्या दे देगा? व्हाइट पीपीटीज। ध्यान देना, व्हाइट पीपीटीज, कल भी व्हाइट पीपीटीज हमने देख रखे थे एक में, AgCl के। AgCl, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स को AgNO3 के साथ ट्रीट करते हो, उसमें Cl हो, आयोनाइजेबल Cl हो, तो व्हाइट पीपीटीज दे देता है, ये देगा व्हाइट पीपीटीज। सिल्वर से जब रिप्लेस कर दोगे या सिल्वर से जब रिएक्ट कर दोगे, तो ये व्हाइट पीपीटीज देगा, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन तो ए सही हो जाएगा, व्हाइट पीपीटीज ही पूछ रखी थी ना, ऑप्शन ए तो सही है, ठीक है। बट बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बताइए सेकंड ऑप्शन में किसके साथ ट्रीट कर रखा? सेकंड में किसके साथ? फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। सेकंड में ट्रीट कर रखा है फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए साथ में, ठीक है। अच्छा बताइए, फैलिंग सॉल्यूशन में इतना तो पता है आपको, फैलिंग सॉल्यूशन में मेटल आयन कौन सा प्रेजेंट होता है? कॉपर होता है, बहुत अच्छे। कौन सा हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होगा? अब प्रोटॉन को कौन रिप्लेस करेगा? कॉपर, ठीक है। प्रोटॉन को हटा दीजिए, कॉपर लेकर आके बिठा दीजिए यहाँ पे, क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड Cu पॉजिटिव, ठीक है, Cu पॉजिटिव। अच्छा एक चीज तो आपको पता है, इसका कलर तो आपको पता है बिल्कुल, ये कैसी पीपीटीज दे देगा? रेड पीपीटीज। तो अगर रेड पीपीटीज पूछ लेता तो किसके साथ दे देता? फैलिंग के साथ। किसके साथ दे देता? फैलिंग के साथ रेड पीपीटीज दे देता, ठीक है। अच्छा तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। बताइए थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में C3C ट्रिपल बॉन्ड CH, बेयर्स रिएजेंट दे रखा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। अब बेयर्स के साथ ट्रीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो बेयर रिएजेंट इज एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ KMNO4, कोल्ड डाइल्यूटेड एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ KMNO4, एल्कालाइन KMNO4, एल्कालाइन KMNO4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोल्ड डाइल्यूटेड, लिख लेता हूं मैं, कोल्ड डाइल्यूटेड KMNO4, कोल्ड डाइल्यूटेड KMNO4, ठीक है। अच्छा जब डबल बॉन्ड पे बेयर्स रिएजेंट यूज किया जाता है तो क्या कर देता है? बेसिकली बेयर्स रिएजेंट अनसैचुरेशन कंपाउंड्स में ये बेयर्स रिएजेंट के कलर को डिकलराइज कर देता है। ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी आ जाता है। अगर आपको ये पता करना है, मान लीजिए आपके पास एक एल्केन दे रखा है और दूसरा आपके पास एल्कीन या एल्काइन दे रखा है, और आपको ये पता करना है कि किस वाले सैंपल में एल्केन प्रेजेंट है या किस वाले सैंपल में एल्कीन प्रेजेंट है, तो एक टेस्ट आपका ये हो जाता है कि इनको एल्कालाइन KMNO4 के साथ ट्रीट कर दो, क्योंकि एल्कालाइन KMNO4 कलर्ड होता है। और अगर आपके पास कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट हुआ तो ये क्या कर देगा? इसके कलर को खत्म कर देगा, डिकलराइज कर देगा। इसको क्या कर देगा? डिकलराइज कर देगा। डबल बॉन्ड में डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। देखिएगा ऑक्सीडाइज कर देगा ये इसको, ये बना लेगा CH3 डबल बॉन्ड C, दिस इज COOH। ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट देखने को, इसको ऑक्सीडाइज करके केटोन में, इसको ऑक्सीडाइज करके टर्मिनल वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बायो में भी पढ़ते हो आप, ठीक है ना। दिस इज पायरुविक एसिड। ये क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। या अगर आप IUPAC नाम पढ़ना चाहो तो बता दीजिए इसका IUPAC नाम क्या आ जाएगा? दिस इज 2-ऑक्सो-प्रोपेनोइक एसिड, राइट और रॉन्ग? दिस इज 2-ऑक्सो और 2-कीटो-प्रोपेनोइक एसिड, पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नंबर 4 में किसके साथ ट्रीट कर रखा है? ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रखा है, दैट इज Br2 एंड H2O। इसको ब्रोमीन वाटर बोल देंगे, ठीक है ना। ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रखा है। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जनरली। आप तो एक तो Br2 के साथ रिएक्ट कर सकते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, CCl4 की प्रेजेंस में, या आप रिएक्ट कर सकते हो Br2 के साथ ट्रीट करवा सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर में करवा दो, अगर जनरली आप नॉन पोलर में करवा दो तो नॉन पोलर में क्या हो जाता है? सिर्फ Br ऐड हो जाते हैं, ये बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा,
ये वाला बॉन्ड रेड्यूस, एडिशन रिएक्शन होगा, ये वाला बॉन्ड रेड्यूस हो जाएगा, एक Br यहां पे आ जाएगा, एक Br। अगर सिर्फ Br2 के साथ ट्रीट करो CCl4 में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, दूसरा Br आ जाएगा, ये बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, एक Br यहां पे और एक Br। लेकिन जब आप किसका यूज कर लो, ब्रोमीन वाटर का, दिस इज इंपॉर्टेंट, जब किसका यूज कर लो, ब्रोमीन वाटर का, तो ब्रोमीन वाटर का यूज करने पे दोनों जगह पे Br ऐड नहीं होता, एक जगह पे OH ऐड होगा और दूसरी जगह पे Br ऐड होगा, एक जगह पे OH और दूसरी जगह पे, आप बोलोगे सर किस वाले पे Br ऐड करूं, किस वाले पे OH ऐड करूं। OH को आप मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना, OH को किसके अकॉर्डिंग ऐड करोगे, मार्कोनिकोव। तो बताइए मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग यहां पे OH जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, CH3, यहां पे क्या जुड़ गया, OH। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड किस में रिड्यूस हो गया, यहां पे क्या बचा, CH, और इसके साथ क्या जुड़ गया, ये जुड़ गया, ठीक है। अच्छा इसको मैं टाटोमराइज कर सकता हूं, बताइए इस कॉम्प्लेक्स को मैं टाटोमराइज कर सकता हूं, इसको मैं टाटोमराइज कर सकता हूं, कौन सी फॉर्म है ये, इनोल फॉर्म है, इन भी और ओल भी है, तो बताइए किस में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, कीटो में। CH3 यहां पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, देन CH2 Br, सिंपली। हाइड्रोजन यहां पे लेके आ जाओ, डबल बॉन्ड यहां पे लगा लो, ठीक है ना। दो एक मैकेनिज्म से होता है, मैं जनरली बता रहा हूं ना कि इजी याद रखने के लिए। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, कीटोन फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। सवाल ये था कि प्रोपाइन किन के साथ रिएक्ट करने पे व्हाइट पीपीटीज देगा, तो प्रोपाइन किन के साथ रिएक्ट करने पे व्हाइट पीपीटीज देगा, टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने पे व्हाइट पीपीटीज देगा, और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने पे रेड पीपीटीज दे देगा। और अगर आप बेयर्स रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट कर लो तो ये बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज कर देगा, बेयर्स रिएजेंट को क्या कर देगा, पिछले तो मैं इसको डीकलराइज कर देगा, डीकलराइज। ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी होता है कि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, ये कंफर्म करता है जब ये अल्कालाइन सॉल्यूशंस को कोल्ड डाइल्यूटेड अल्कालाइन सॉल्यूशन KMnO4 का डीकलराइज कर दे, ठीक है। और ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पे आपका OH ऐड हो जाएगा और दूसरा Br ऐड हो जाएगा, और OH ऐड हो जाएगा आपका कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट कीटोन, ठीक है। चलिए एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैं, ये बता दीजिएगा, एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बताना, चार ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। बताइए इन चारों में करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बता दो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, क्या है, पहला वाला क्या दे रखा है, पहला वाला तो नाम से एसिड जाना जाता है, पहला वाला तो खुद में एसिड है, ठीक है ना। पहला वाला कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है ना, ठीक है। पहला वाला तो आपका मिथेनोइक एसिड है, ठीक है। पहला वाला तो आपका फॉर्मिक एसिड है, तो बताइए ये फॉर्मिक एसिड है, सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का pKa वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, ध्यान देना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का pKa वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत अच्छे खासे एसिड्स होते हैं, ठीक है। सो करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर में पहला कौन सा आ जाएगा, ए, ठीक है। अब बता दीजिए बी और सी तो अल्काइन है, और डी कौन सा है, एल्कोहल। एल्कोहल तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब मेरे को बता दो काई को एल्कोहल ज्यादा स्टेबल होगा, अगर मैं इससे कंपेयर करूं कि सर एल्कोहल में जब आयोनाइजेबल हाइड्रोजन निकलेगा, जब प्रोटॉन की फॉर्म में आयोनाइजेबल हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, और यहाँ पे किसके ऊपर नेगेटिव आएगा, कार्बन पे। अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू, दैट इज व्हाई ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक नेगेटिव इस पे और उसके बाद नेगेटिव इस पे भी तो आ सकता है, तो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा, डी। अब बताइए बी और सी में से, बी और सी में से बता दीजिए, बी और सी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अभी लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, बी होगा, बी होगा। क्यों बी होगा, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। टर्मिनल सी है, सी है ना टर्मिनल, हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, देखो ना सी पे हाइड्रोजन, ये है ना हाइड्रोजन एक, बताओ इस पे थोड़ी ना हाइड्रोजन होगा, इससे चार बॉन्ड तो कंप्लीट, दिस इज नॉन टर्मिनल। एंड में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा दैट इज टर्मिनल, तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, सी, और उसके बाद ये नॉन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, तो ज्यादा एसिडिक होगा। अब मुझे बताओ अगर इन दोनों को मैं फैलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करूं, कौन सा वाला रेड पीपीटीज देगा, बी और सी में, बी और सी को दोनों को मैं अगर फैलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करूं, कौन सा वाला रेड पीपीटीज देगा, जिसके पास एसिडिक प्रोटॉन होगा। और एसिडिक प्रोटॉन किसके पास है, ये रिएक्ट नहीं करता, ध्यान देना। ये जो मैंने ऊपर लिखा ना, ऊपर लिखा, उनमें से लास्ट के साथ रिएक्ट करेगा, जो लास्ट वाले दो ऑप्शंस थे, दैट इज बेयर्स रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करेगा
और साथ साथ में ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा, बट ये रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, टोलन रिएजेंट के साथ, और ना ही ये रिएक्ट करेगा फैलिंग सॉल्यूशन के साथ। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना, इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना। ठीक है, लिख लेना बेटा। बता दीजिए क्यों टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक नेचर के होते हैं। उनके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होगा जो प्रोटॉन की फॉर्म में लॉस हो सकता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनल क्यों एसिडिक नेचर के नहीं होते, उनके पास तो आयोनाइजेबल प्रोटॉन ही नहीं होता। दैट इज व्हाई ऐसा